अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा डिलाइटफुल तजवीद कोर्स की चौथी क्लास है और हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट है वो है कायदा नूरानिया। तो ये जो हम कायदा नूरानिया जो हम पढ़ते हैं, ये हम सिर्फ मखारज के लिए पढ़ रहे हैं, और जो हमें मखारज डिफ़िकल्ट लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, हम उनके जो है वो बारे में पूरे उनकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, उसके जो मखरज है, उसके सिफ़ात हैं, फिर उसको कैसे अदा किया जाता है, हम वो जो मुश्किल मखारज जो हमें लगते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट जो है कायदा नूरानिया, और उसी तरह पढ़ेंगे, उसी ट्यून में पढ़ेंगे, उसी टोन में पढ़ेंगे, कहना चाहिए नॉट ट्यून, उसी टोन में पढ़ेंगे जिस टोन में कि ये पढ़ाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الدرس الأول حروف الهجاء المفردة ألف با تا ثا जीम। ये जीम है, ये जीम नहीं है, इसमें गुन्ना नहीं डलेगा। हा खा दाल ذال را ज़ा सीन शीन। ये सी है, सीन नहीं है, ये सीन। शी शी शीन, शीन नहीं है, शीन नहीं है, क्या है? शीन। صاد ضاد طا ظا عين غين। ये आइन है, आइन, आइन नहीं है, आइन 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 नहीं होगा। आइन गइन फा قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة या। तो आज का जो हमारा जो लेटर है होना तो रहा चाहिए, क्योंकि पिछली मर्तबा हमने दाल किया था, लेकिन हम अगले हफ्ते रा के रूल्स पढ़ रहे हैं, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ इंशाल्लाह अगले वीक के लिए बिज़निल्लाहि ताला। और हम करते हैं आज जो मुश्किल हर्फ है वो है साद। ज़ा सीन शीन हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं लेटर्स, तो इनमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम हमें होती है सौद में। तो सौद जो है इसके बारे में जानते हैं। सौद जो है इसका ये जो लेटर है ये मुफ़ख़्ख़म है, भारी पढ़ा जाता है, मोटा पढ़ा जाता है, और इसमें एक सिफ़्त है जिसे कहा जाता है इत्बाक़। ये जो सिफ्त है इसमें जुबान पूरी ऊपर उठाई जाती है, ना कि सिर्फ पीछे का पार्ट बल्कि पूरी जुबान ऊपर उठती है, जिसकी वजह से ये हर्फ उन 4 हरूफ में से एक है जो बहुत ही ज्यादा भारी पड़े जाते हैं। और वो बाकी के हरूफ कौन से हैं? बौद, तौ और वा। इनको पढ़ने में जो हम मिस्टेक्स करते हैं, सौद को पढ़ने में जो हम मिस्टेक कर जाते हैं वो है सीन के साथ में पढ़ लेते हैं, साद साद साद, ये गलत है। या उसको स्वाद स्वाद स्वा स्वा या सौ अपने होंठों को गोल कर लेते हैं, ये भी गलत अदायगी का तरीका है। सही अदायगी इसकी कैसी है? साद 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 और सौद
सा सा साद साद, इसको स्वाद और साद कहने की जरूरत है। साद साद, तो ये है इसको अदा करने का सही तरीका। अब जैसे हमने अपने पिछले जो हमारा लेसन था उसमें हमने पढ़ा था कि एक ही मखरज से तीन तीन लेटर निकले थे। अब आज भी हमारा वही ही पॉइंट है। सौद जो है उसके साथ में जो मखरज शेयर करते हैं वो है सीन और जाय। सीन जा सौद, ये एक ही मखरज से निकलते हैं जो कि है जुबान की नोक। और ये कब निकलते हैं? जब जुबान की नोक को नीचे के अगले दांतों के पीछे रखा जाता है और फिर वहां से हम ये सीन और जाय और सौद जो है वो अदा करते हैं। तो जुबान जब पीठ नीचे रखी जाती है, चिपकाई नहीं जाती, ठीक है, और दांतों की ना जड़ पे रखी जाती है ना टिप पे रखी जाती है, ये पॉइंट देख रहे हैं, मिडल में रखी जाती है। और फिर उसके बाद जो सीन और जाय जो है ये देखें, टिप ऑफ द टंग देखें कैसी है ना, थोड़ी ऐसे ऊपर हुई है टिप ऑफ द टंग, लेकिन ये देखें ये नीचे ही है, टिप ऑफ द टंग नीचे है। और फिर और क्या है, जुबान उठी हुई है ऊपर, बीच में से ऊपर उठी हुई है और पीछे से जुबान नीचे है। देखिए पीछे से जुबान नीचे है, ऊपर नहीं है। तो यहां से जो है ये सीन और जा जाय जिसे कहते हैं वो अदा होता है। सा सू सी और जा अदा होता है, जाय भी कहा जाता है। तज़क्का अज़ीज़ुन। अब अगर हम सौद को लेते हैं तो सौद का भी सेम मखरज है। देखें एक ही जगह पर जो है वो टिप है। थोड़ा सा इसमें ये फर्क होता है कि यहाँ पर देखिए बहुत तंग जगह होती है, ये देखें यहाँ पर बहुत ज्यादा तंग जगह है, और यहाँ पर जब आवाज या हवा निकलती है तो वो सीटी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, साउंड जो बन जाता है और फिर यहाँ मुंह से बाहर निकलता है। तो ये जो टंग पैसेज है ये सीटी बनने का जो है वो जरिया बनता है। फिर देखें इसकी जुबान, यहाँ जुबान में एक बीच में गड़ा है और पीछे से जुबान अगर आप देखें तो ऊपर उठी हुई है। कितना फर्क है ये जुबान उठी हुई और इस जुबान के उठे होने में, है ना। तो ये जो है, जो पीछे से जुबान जो उठती है वो इस्तेला कहलाती है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पीछे से उठती है तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि फिर ये पूरी जुबान को ऊपर उठाना और ऊपर लगाना, उससे जो है वो स्वाद अदा होता है, जबकि टिप ऑफ द टंग जो है वो आगे के नीचे के दांतों के पीछे होती है, नोक जुबान की उसके पीछे होगी। अस्साद अस अस्साद सबरू सबरू सिया सीहिम, देखें सया 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 सीहिम, नॉट सी, स सया स स और या लाइट, सया सीहिम। अब हमारी तजवीद की क्लास शुरू करते हैं। हमारा कायदा नूरानिया की क्लास खत्म होती है। अब देखते हैं हम आज तजवीद की क्लास में क्या कर रहे हैं। हमने अपने पिछले लेसन से जो है वो तफखीम का जो चैप्टर है वो शुरू कर रखा है, और तफखीम के लेटर में हमने पढ़ा था, तफखीम का मतलब होता है मोटा पढ़ना। हम्म? मोटा पढ़ना, हर्फ की आवाज को मोटा करना। और उनके कितने लेटर्स थे? 7 हरूफ हैं, ख, गैन, साद, दाद, ता, वा और काफ। तो तफखीम क्या है? हर्फ की आवाज को मोटा करना। हर्फ की आवाज को मोटा करने के लिए हमें क्या करना होता है?
हमें अपनी जुबान के पिछले हिस्से की जड़ को, ये देखें, ऊपर उठाना होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो आवाज भारी हो जाती है। लेकिन इन 7 हरूफ में ये 4 हरूफ बाकी हैं जो हैं ज्यादा मोटे पड़े जाते हैं बनिस्बत बाकी हरूफ के। और वो 4 हरूफ कौन से हैं? सौद, बौद, तौ और वा। इन हरूफ को अदा करने के लिए हमें ना सिर्फ जुबान का पिछला हिस्सा बल्कि पूरी जुबान ऊपर उठानी पड़ती है। तो देख लेते हैं एक दफा हम अ, जो तफहीम का मैकेनिज्म, ये एक्चुअली हमने अपने पिछले जो था हमारा सबक उसमें पढ़ा था कि जब हम जुबान को ऊपर उठाते हैं तो आवाज ऊपर तालु के जाके टकराती है और फिर वहां से उसमें जब वो वापस आती है तो उसमें तफहीम पैदा हो जाती है, मोटापन हो जाता है। इसकी वजह से वो मोटी होती है, जो है आ, आवाज भारी हो जाती है उस लेटर की। ठीक है। और जब ये आवाज ये टंग जो है, ये जुबान ऊपर नहीं पीछे से उठती, तो फिर जो आवाज है वो सीधी बाहर निकल जाती है, टकराती नहीं है तालू से, तो इसलिए वो मोटी नहीं होती। तो जो जुबान को पीछे से उठाने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है इस्तेला। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमेशा मोटे पड़े जाने वाले हरूफ कौन से हैं। खुस्सा, दातिन, क़िज़। और इसका मतलब है कि बाकी के सारे हरूफ जो हैं वो बारीक पड़े जाएंगे। लेकिन कुछ हरूफ ऐसे हैं अरबिक के हरूफ में से जो कभी मुरक्कक यानी बारीक और कभी मुफख्खम यानी पुर पड़े जाते हैं। तो वो कौन से हैं ऐसे हरूफ? वो हैं अलिफ, रा और लाम। लेकिन उसमें गुन्ना भी शामिल है। गुन्ना हर्फ तो नहीं है, लेकिन उसको भी ज़रूरत के मुताबिक और पोजीशन और जो उसकी सिचुएशन होती है उसके मुताबिक उसको भी मोटा और बारीक पढ़ा जाता है। तो आइए एक एक करके देखेंगे इसको। फिर हम आज का हमारा जो लेसन है वो इन्हीं के बारे में है। तो पहले देखते हैं, चलते हैं अलिफ की तरफ। ये जो अलिफ है ये अलिफ मद्दिया है, ये अलिफ मद वाला अलिफ है। ये वो अलिफ नहीं है जिसपे कि हरकत होती है, फतहा दम्मा कसरा, बल्कि ये ऐसा अलिफ है जो मद के साथ होता है, जिससे मद बनती है। सा, बा। ये जो है अलिफ, ये देखता है अपने से पहले वाला। क्या देखेगा? हरकत देखेगा या हर्फ देखेगा? ये हर्फ देखता है। ये हर्फ देखता है। अगर उससे पहले कोई हर्फ जो है वो हरूफ है जो हमने पढ़े अभी मुफख्खम हरूफ में से होगा, तो क्या होगा? अलिफ जो मुफख्खम पढ़ा जाएगा, जैसे क़, ख, खुस्सा, दाग़तिन, क़िज़ में से जो भी लेटर हर्फ इससे पहले आएगा तो अलिफ को उसके मुताबिक मोटा पढ़ा जाएगा, मुफख्खम पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर उससे पहले कोई मुरक्कक लेटर आ गया, बारीक लेटर पढ़े जाने वाला आ गया, तो फिर अलिफ को हम मुरक्कक यानी बारीक ही पढ़ेंगे। तो देखिए, अलिफ देखता है अपने से पहले वाले हर्फ को देखता है। अगर इससे पहले वाला हर्फ बारीक हो तो क्या होगा? मुरक्कक यानी बारीक पढ़ा जाएगा। और अगर इससे पहले वाला हर्फ मोटा होगा, जैसे खुस्सा, दग़्तिन, क़िज़ में से कोई होगा, तो उसको कैसे पढ़ा जाएगा? उसको अलिफ को मुफख्खम पढ़ा जाएगा। जब हम अलिफ को मुरक्कक पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे, तो हमारी जुबान की पोजीशन ये होगी, अ, अ, अ। और जब हम अलिफ को मुफख्खमा यानी मुफख्खम पढ़ेंगे तो फिर हमारी जुबान की पोजीशन ये होगी, ख, ख, क, हम्म, गौ। अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं इनकी।
खा, खालिदीन, साद, अस्साबिरीन, गैन, गासिकिन। काफ की मिसाल, क़ाल, खालिदीन, अस्साबिरीन, गासिकिन, क़ाल। तो ये थी जब हम देखिए खुस्सदातिन क़िज़ में से आया ना, तो ये जो अलिफ था, अलिफ सगीरा ये छोटा अलिफ हो या जैसे हम उर्दू में कहते हैं खड़ा अलिफ हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अलिफ अगर अलिफ मद्दिया आ गया, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो मुफख्खम पढ़ा जाएगा। अब पढ़ते हैं हम मुरक्कक लेटर्स। बा जो है वो मुरक्कक हरूफ में से है, तो अगर बा के बाद अलीफ आएगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? बारीकुम, बा, इसको बा नहीं पढ़ेंगे, है ना। बारीकुम। जीम, जाइलुन, इसको जॉई नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? जाइलुन। ता, ता भी बारीक हरूफ है, खुद सा दख्तिन क़िज़ में से नहीं है ना ये तीनों। फताबा, ज़ाल, आज़ाबन, बारीकुम, जाइलुन, फताबा, आज़ाबन। तो ये था हमारा अलिफ जो कभी मुरक्कक और कभी मुफख्खम पढ़ा जाता है। अब चलते हैं गुन्ना की तरफ। अब जो गुन्ना है ये कहाँ देखता है अपने आप को मोटा और बारीक होने के लिए? गुन्ना देखता है अपने से बाद में आने वाला हर्फ। अगर तो बाद में आने वाला हर्फ जो है वो क्या होगा? मोटा हर्फ होगा, क़िज़ में से होगा, तो गुन्ना मोटा पढ़ा जाएगा। और अगर बारीक हर्फ होगा तो गुन्ना बारीक होगा। अब ये जो रूल है ये तनवीन और नून साकिना रूल्स में अप्लाई होता है। उसका एक रूल है इख्फा, उसमें हम जब गुन्ना करते हैं तो मोटा और बारीक ही करना पड़ता है इसी लिहाज से। लेकिन जब हम गुन्ना आम गुन्ना करते हैं जिसमें कि फतहा दम्मा कसरा होता है या फिर मुशद्ददा होता है, तशदीद होती है, जैसे इन्ना, इन्नी, इन्नू, तो वो हम हरकत के मुताबिक पढ़ते हैं। लेकिन ये जो गुन्ना है ये गुन्ना पढ़ा जाता है अगले हर्फ के मुताबिक। जैसे ये देखें, नून साकिन है, हमेशा ये अप्लाई होता है नून साकिन और तनवीन पे। यहाँ नून साकिन है तो उसके बाद स्वाद आया है। स्वाद क्या है? ये हरूफ इस्तेला यानी मोटा पड़े जाने वाला हर्फ है। इस्तेला मैंने क्यों कहा? इसलिए कि उसमें जुबान ऊपर उठती है ना, तो इसके लिए इनको कहा जाता है हरूफ इस्तेला। तो अन सलातिहिम, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, अन अन, इसको कहेंगे अन सलातिहिम। ضاد من ضر فإن طبن من ظلم من قبل। देखिए कितना भारी है ना। अब अगर बारीक हो गुन्ना तो कैसा होगा? ता बारीक हर्फ है जो नून साकिन के बाद आया है। फमन तबिआ मिन दियारिहिम अंकुम। बस इतना ही रखेंगे क्योंकि आपने अभी तक ये नून साकिना तनवीन के रूल नहीं किए, तो इस पे जो हम ज़्यादा अभी फोकस नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं लाम, लफ्जुल जलाला। लफ्जुल जलाला किसको कहा जाता है? अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाम अल्लाह, उसको लफ्जुल जलाला कहा जाता है। तो उसका जो लाम है, अल्लाह का जो लाम है, उसको भी कभी मोटा और बारीक पढ़ा जाता है, मुफख्खम और मुरक्कक पढ़ा जाता है। तो देखते हैं ये कब होता है।
अब लाम जो है लफ्जुल जलाला में अल्लाह सुब्हाना व तआला के नाम में वो कहाँ देखेगा कि उसको जब हम उसको मोटा पड़ा जाएगा, वो देखेगा अपने से पहले। अच्छा, तो फिर अपने से पहले आने वाले किसको देखेगा? हरकत को देखेगा। ठीक है, हरकत को देखेगा। ये देखें, अगर तो हरकत जो है वो फतहा और दम्मा हुई, यानी उससे पहले एक एक लेटर आया, एक हर्फ आया और उस पे फतहा या दम्मा है, तो अल्लाह ताला के नाम का लाम मोटा पड़ा जाएगा, मुफख्खम पड़ा जाएगा। और अगर तो वो कसरा है, वो लेटर जो है, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला के नाम से पहले कोई भी लेटर हो सकता है, मीम, ता, बा, जीम, शीन, अगर उस पे कसरा है तो वो क्या होगा? तो लाम बारीक पढ़ा जाएगा। जैसे बिस्मिल्लाह, मीम पे कसरा है तो मिल्ला। और अगर फतहा है तो हम कह सकते हैं क़ालल, 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 क़ाला है ना, तो क़ालल, क़ाला। तो इस तरह जो है जो हम क़ा पढ़ेंगे तो क्या होगा? क़ा, क़ा जो है किस लिए हम पढ़ेंगे? क़ाफ हैवी है एक तो, एक उसके ऊपर फतहा होगा, तो कैसे होगा? लाम मोटा पड़ा जाएगा। तो लाम लफ्जुल जलाला जो है अपने से पहले हरकत को देखता है। अगर उससे पहले कसरा है तो मुरक्कक पढ़ा जाएगा, मुरक्कक पढ़ा जाएगा, बारीक पढ़ा जाएगा। और अगर उस पे फतहा या दम्मा है तो मुफख्खम पढ़ा जाएगा। मिसालों से देख लेते हैं। अगर तो लफ्जुल जलाला से पहले दम्मा है, जैसे यहाँ पर है, तो कैसे पढ़ेंगे लाम को? मुफख्खम मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। व युशहिदुल्लाह, और अगर फतहा हुआ हुवल्लाहु, हुवल्लाहु, और अगर कसरा हुआ बिस्मिल्लाह, देखें मीम पे कसरा है ना, हम कभी नहीं पढ़ते बिस्मिल्लाह, आपने सुना है कभी बिस्मिल्लाह? तो ये इसी तरह है, जब जब अल्लाह सुब्हाना व तआला के नाम से पहले कसरा होगा तो जो है वो लाम जो है लफ्जुल जलाला में उसको बारीक पढ़ा जाएगा। दीनिल्लाह, प्रैक्टिस कर लें अपने सूरह मुल्क में। तो आप अपने सूरह मुल्क खोलें, अपने मुसहफ खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी, तबा, तबा। अब क्या है बा? देखें बा लाइट लेटर है, उसके बाद अलिफ सगीरा आया है, तो ये मद है ना बा। तो क्या होगा? अलिफ जो है यहाँ पर बारीक होगा। फिर यहाँ पर देखें आला, लाम लाइट लेटर है, उसके बाद अलिफ सगीरा आया है, तो ये ला भी जो है ये मुरक्कक होगा। वल हया, हयात, हया, या भी लाइट लेटर है, तो जो इसको हम अलिफ को भी लाइट पढ़ेंगे। आमला, लाम फिर लाइट लेटर आया, तो अलिफ को भी लाइट पढ़ेंगे। समावा, समावा, मीम लाइट लेटर है, वाव लाइट लेटर है, तो ये दोनों मुरक्कक पढ़े जाएंगे अलिफ। तय्यबा, क़ा। अब देखिए यहाँ पर हमने रुकना है, तो क़ा ऐसे पढ़ेंगे मद्दिल आविद, तो क्या होगा यहाँ पर? फिर ये अलिफ मोटा पढ़ा जाएगा, मुफख्खम पढ़ा जाएगा। तय्यबा, क़ा, ठीक। तरा, ये हमने भी रा के रूल्स नहीं किए, इसलिए हम इनको छोड़ देते हैं। अर्रहमान, मा, मा, ये कैसे होगा? मीम लाइट है, तो अलिफ भी लाइट पढ़ा जाएगा। तफावुत, तफा, तफावुत, ये फा भी लाइट लेटर है, उससे बाद में अलिफ आया, तो क्या हुआ? अलिफ लाइट पढ़ा जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ख, ख, ख कौन से हरूफ में से है? हरूफ इस्तिअला में से है ना, भारी हरूफ में से है, मुफख्खम हरूफ में से है। खुस्सा, द, खुस्सा, ख, है ना, खुस्सा
ضغط قذ تو خاسئا خا خا یہ الف جو ہے یہ مفخم پڑھا جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں دیکھتے ہیں السماء ما مو تو نہیں پڑھ سکتے کیوں اس لیے کہ میم لائٹ لیٹر ہے ٹھیک ہے اور یہاں بھی سب آپ دیکھ لیجئے میں نے آپ کو مارک کیا ہے اور آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ مرقق ہے یہ مرقق ہے یہ مرقق ہے یہ بھی مرقق ہے لیکن یہاں پر شہیق قا قاف جو ہے یہ مفخم حرف ہے تو الف بھی مفخم پڑھا جائے گا تو اسی طرح سے آپ نے دیکھنا ہے آپ نے اپنے نیکسٹ پیج کو مارک کرنا ہے اسی طرح اب یہ دیکھیں ایک مثال سبحان اللہ لفظ الجلالہ کی بھی آ گئی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے اس سے پہلے لام ہے اور اس پہ فتحہ ہے تو جب ہمیں لفظ الجلالہ کا لام پڑھنا ہوتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں اس سے پہلے لیٹر نہیں دیکھتے نا کیا دیکھتے ہیں حرکت دیکھتے ہیں تو حرکت فتحہ اور ضمہ سے ہم کیا پڑھتے ہیں اس کے لام کو مفخم اور اگر یہاں پہ لام پہ کسرہ ہوتا تو ہم اس کو مرقق پڑھتے نزل اللہ نزل اللہ نزل اللہ اگر یہ لام پہ کسرہ ہوتا نزل اللہ للہ پھر ہم للہ نہیں پڑھتے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیے چیک کیجئے وقالو یہ قا جو ہے یہ قالو جو ہے یہ بہت دفعہ آتا ہے قرآن مجید میں تو پلیز اس کو ذرا آپ نے بہت اچھی پریکٹس کرنی ہے وقالو ٹھیک ہے باقی پھر آپ نے پریکٹس کر لینی ہے اور پھر انشاءاللہ آپ سے ہم اگلے ہفتے ملیں گے بإذن اللہ تعالی السلام علیکم